शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्यों वरनो हक सूरत अब लोक ही न किन। क्यों वरनो हक सूरत अब लोक ही न किन। ए झूठी देह क्यों रहे। ए झूठी देह क्यों रहे। सुनते हैं वर्णन क्यों वरनो हक सूरत अब लोक ही न किन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्यों हो वही। हक जाहिर क्यों हो वही। देखते ही उड़तन क्यों वरनो हक सूरत अब लोक ही न किन। हक इश्क आग जोरावर इनमें मोमिन बसत। हक इश्क आग जोरावर इनमें मोमिन बसत। आग असल जीनो वतनी आवे। आग असल जीनो वतनी आवे। आठों जाम अलमा क्यों वरनो हक सूरत अब लोक ही न किन। आशिक अर वक़हा वही। तीन मुख विरहा नानिक सत। आशिक अर वक़हा वही। तीन मुख विरहा नानिक सत। जब दिल विरह
वाला क्यों वरना हक सूरत अब लोग कहीं न किन ए झूठी देह क्यों रहे ए झूठी देह क्यों रहे सुनते हैं वरन क्यों वरनो हक सूरत मत कहे मोमीना पर करी हंसी हुक्मे श्री महामती कहे मोमीना पर करी हंसी हुक्मे ना तो अरवाही इत क्यों रहे ना तो अरवाही इत क्यों रहे बेशक होए हक से क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन ए झूठी देह क्यों रहे ए झूठी देह क्यों रहे सुनते हैं वरन क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय उसी को क्लियर करेंगे अंशु दीदी। और जो नए सुंदर साथ ज्वाइन हुए सिद्धार्थ नाम से, मैं उनको बताना चाहूंगी कि ये 7:05 पे पहली बैठक अपने आप ही ओवर हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी ये चलता है 7:40 तक, 7:45 तक, और दूसरी मीटिंग उसी समय 1 सेकंड में ही दोबारा ज्वाइन करनी होती है। तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है 45 मिनट में। दूसरी मीटिंग तुरंत ही ज्वाइन करनी है जो सिद्धार्थ नाम से नए सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं। तो सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। अंशु दीदी आप आओ। प्रणाम जी। हाँ जी शुरू करिए। अशुभ हरण श्री देव श्री प्राणनाथ श्री तेज कुंवर श्यामा अपने आप ज्वाइन हो जाता है, अपने आप शुरू हो जाता है। नहीं वो द्वारा फिर डायल नहीं करती है। फ्री चल अंशु बहुत आवाज आ रही है, फैन बंद कर दो है ना। पूनम भी है, पूनम भी है। बीच में किसी का माइक कौन है? हाँ मैं और बंद कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा उनसे, मेरे से पता नहीं क्यों।
हो गया दीदी? हो हाँ, अब हो गया, शुरू करो। आप शुरू करो अंशु। प्रणाम जी। ये 7 दिन की लीला जो राजी महाराज ने इस ब्रह्मांड में आकर की है, उसका महाकारण, क्यों इस ब्रह्मांड में हम आए और कब कब कैसे कैसे 7 दिन की लीला यहाँ पे पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत की हुई, ये बीतक साहब से इसकी चौपाइयां महाकारण से पढ़ रही हूँ मैं इधर। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, यहाँ पे हमें मूल मिलावे में, परम धाम में, खिलवत खाने में राजी महाराज से हमने जो वार्तालाप किया, जो इश्क रबत किया, उसकी याद दिला रहे हैं कि क्यों हमें इस ब्रह्मांड में यहाँ पे आना पड़ा, पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत को अपनी ब्रह्म प्रियाओं के साथ और अपनी सुभान श्यामा महारानी को लेकर इस काल माया के ब्रह्मांड में क्यों आना पड़ा। उसका महाकारण बता रहे हैं कि पहले मूल अद्वैत में भोम जहां इश्क, तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हक। मूल अद्वैत में, अद्वैत की भूमि में, जहाँ की भूमि ही इश्कमयी है, जहाँ का जर्रा जर्रा ही नूरमयी है, और इश्क ही इश्क, गंजान इश्क ही इश्क पे पूर चलते हैं जिस भूमि पे, उस भूमि में पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत सदा अपनी अंगनाओं के संग, अपनी सुभान श्यामा महारानी के साथ सदा आनंद ही आनंद की लीलाओं में रहते थे। तो वहां पे कदीम से इश्क रबद ये चला आ रहा था कि हम रूहे और श्यामा महारानी राजी से कहते थे कि हमारा इश्क बड़ा है, हम आपके आशिक हैं, और राजी महाराज हमको कहते थे कि मेरा इश्क बड़ा है, मैं तुम्हारा आशिक हूँ और तुम सब मेरे माशूक हो। तो इस बात का बेवरा कि राजी महाराज कैसे हमारे आशिक हैं, क्योंकि हम ही दिन रात उनको रिझाते थे, उनके सेवा में सब सखियां ही दिन रात लगी रहती थी। तो ये बात वहां पे हमें नहीं समझ आ पा रही थी कि कैसे राजी का इश्क बड़ा है, वो हमारे आशिक कैसे हैं। तो इस बात का बेवरा दिखाने के लिए, बताने के लिए कि राजी तो ये सोचते थे कि ये रूहें सदा ही मुझसे इतना लाड करती हैं, तो मैं भी तो इनको कभी अपना लाड दिखाऊं कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ। तो ये लाड वो हमें वहां पे, इस लाड की लज्जत, अपने प्यार की, अपने इश्क की लज्जत जो हम वहां पे नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो भूमि ही इश्कमयी है। तो वहां से राजी ने सोचा कि इनको जुदा करूं इस भूमि से, तभी इनको पता चले कि मैं इनका आशिक हूँ और मैं इनसे कैसे लाड और प्यार इनसे करता हूँ। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहो सोए। तो ये खेल, इस दुख के ब्रह्मांड में आने की इच्छा, इसी कारण से राजी महाराज ने हमारे दिलों में उपजाई। राजी महाराज के 7 अंग अक्षर ब्रह्म है और उनके आनंद अंग श्यामा महारानी और हम सब रूहें हैं। तो दोनों के दोनों, जहाँ पे सत्ता है वहां कभी आनंद की लीला नहीं हो सकती, और जहाँ आनंद की लीला होती है वहां कभी भी सत्ता की लीला नहीं हो सकती। तो इसलिए उस भूमि में राजी महाराज इसका बेवरा नहीं कर सकते थे। तो अक्षर ब्रह्म के दिल में भी ये इच्छा उपजाई उन्होंने कि राजी महाराज अंदर अपनी सखियों के संग क्या लीला करते, आनंद की कौन सी इश्क की लीला होती है। उनके दिल में ये इच्छा उपजाई कि मुझे भी वो लीला दिखाइए, और हमारे दिल में पहली बार अक्षर ब्रह्म के दर्शन हमें करा के ये इच्छा उपजा दी कि ये अक्षर ब्रह्म कौन सा खेल खेलते हैं। तो अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहो सोए। अक्षर ब्रह्म के दिल में अनादि की लीला देखने की इच्छा जागृत हो गई, और हमारे दिलों में आदि अक्षर ब्रह्म की लीला, जो काल माया के ब्रह्मांड को वो बनाते और मिटाते हैं, दुख के ब्रह्मांड के देखने की इच्छा वहां पे जागृत हो गई। ताके 3 तकरार कहे सो भय तीनों इंड, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। अब ये जो लीला राजी महाराज ने अपने दिल में, राजी महाराज जो है इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको पहले ही, इस लीला को अपने दिल में
ले लिया और 3 तकरार में 3 मिथ्या माया के ब्रह्मांड बनाकर उन्होंने हमें ये लीला यहाँ पे काल माया के ब्रह्मांड में दिखाई। तो 3 ब्रह्मांड यहाँ पे रज्जी ने हमारे लिए बनाए और इन 3 ब्रह्मांड की लीला जो है ये 7 दिन में पूरी होगी। तो 7 दिन कैसे? पहला दिन अब शुरुआत हो रही है, पहला दिन है ब्रिज का। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। पहले 11 बरस 11 दिन की लीला ब्रिज में राजी महाराज ने कृष्ण के तन में आकर करी और 52 दिन विरह की लीला करी। 11 दिन तो आनंद की लीला हुई और 11 साल आनंद की लीला हुई और 52 दिन विरह की लीला। तो इस प्रकार से 11 साल और 52 दिन की जो ब्रिज की लीला हुई उसको पहले दिन की लीला कहते हैं। काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। और इस काल माया के ब्रह्मांड में 28वें द्वापर के अंत में पूरन पार ब्रह्म अक्षरातीत अपनी ब्रह्म अंगनाओं को परम धाम में मूल मिलावे में अपने चरणों तले बिठाकर और उनकी सुरताओं को इस ब्रह्मांड में यहाँ पे उतारा और स्वयं वो कृष्ण के तन में आए और उनकी सुभान हमारी श्यामा महारानी वो राधिका जी के तन में इस काल माया के ब्रह्मांड में आई और हमारी सुरताएं बैठे हम परम धाम में चरणों तले ही है, पर हमने सुरता के माध्यम से ऐसा देखा, इस जैसे नींद में देखते हैं सपना कहीं, तो ऐसे हमने देखा कि हम इस ब्रह्मांड में आ गए हैं, मूल तन हमारे वहीं बैठे हुए हैं। हमने अपने आप को ब्रिज की गोपियों के रूप में यहाँ पे इस ब्रह्मांड में देखा। मूल सूरत अक्षर की जे जिन चाया देखो प्रेम स्नेह सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश। अक्षर ब्रह्म की मूल सूरत जिन्होंने ये चाहना करी थी कि मुझे आपके आनंद की लीलाओं को देखना है, वो अक्षर ब्रह्म की आत्म और राजी महाराज का जोश। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो मथुरा से उनको पहले उसमें उन्होंने विष्णु भगवान ने दर्शन दिए वसुदेव और देवकी को कि अब मैं तुम्हारे, जब उनका 8वां गर्भ था, कि मैं तुम्हारे गर्भ से अब मैं जन्म दूंगा और जन्म लेते ही तुम मुझे नंद जी के पास, यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया है उनको यहाँ ले आना और मुझे तुम वहां पे छोड़ के आ जाना। तो जब रोहिणी नक्षत्र में और वृक्ष राशि में जिस स्वरूप ने दर्शन दिए, उन्होंने फिर 2 भुजा के बालक के रूप में जन्म लिया और जब उनका जन्म हुआ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा देवी देवताओं ने पुष्प बरसाते हुए पुकारा और वसुदेव जी गोकुल में फिर नंद जी के घर में उस बच्चे को यहाँ पे छोड़ गए। और जब नंद जी के घर श्री कृष्ण नंद जी के घर जब वो आए, तब मूल सूरत अक्षर कीजिए अक्षर ब्रह्म की आत्म और राजी महाराज के जोश ने उस तन में प्रवेश किया। तन किसका धारण किया? विष्णु भगवान का, जिन्होंने दर्शन दिए थे। तो जीव उनके अंदर विष्णु भगवान का है श्री कृष्ण में, और आत्म अक्षर ब्रह्म की है और जोश राजी महाराज का है। तो ये दोनों शक्तियां अक्षर ब्रह्म की आत्म और राजी महाराज का जोश श्री कृष्ण के तन में उन्होंने 11 साल और 52 दिन की जो लीला करी, ये हमारी पहले दिन की लीला है। जो नींद में देखिए सुपन यो उपजे हम ब्रिज वधुजन उपजत ही मन आशा घनी हम कब मिलसी अपने धनी। जैसे हम नींद में सपना देख रहे हो, परम धाम में हमारे मूल तन तो वहीं बैठे हैं और हम इस ब्रह्मांड में यहाँ पे आ गए, काल माया के ब्रह्मांड में 28वें द्वापर में। तो जैसे हम सपना देख रहे हो, ऐसे हम ब्रिज वधुओं के रूप में हमने यहाँ पे अपने आप को देखा। और आते ही, क्योंकि अभी तो हम परम धाम से आए ही हैं इश्क रबत करके, तो हमारे दिल में अभी वहां की याद बाकी है। तो आते ही हमारे दिल में अब ये आशा उपजत हो गई कि हम कब अपने धनी से, कब हम हमारे पिया से यहाँ पे मिलेंगे। रात भर तड़पते तड़पते हमने उनकी याद में गुजारी
और सुबह होते ही ये पता चला कि नंद जी के घर पे उनके पुत्र ने जन्म लिया है, तो हम सब बधावा लेकर 16 श्रृंगार करके, सुहागनियों जैसा श्रृंगार करके, और हम लोग बधावा लेकर श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचे। और आके सब जगह ढूंढ रहे हैं कि हमारे धनी कहाँ है, हमारे पिया कहाँ है, हम इश्क रबत करके इस ब्रह्मांड में आए। हमें सारी उस वक्त तक अभी यादें बाकी थी। तो जैसे ही राज्जी ने भी देखा कि ये लोग मेरे लिए तड़प रही हैं, कहीं मिल नहीं पा रही मेरे से, तो राज्जी की पहचान क्या है, उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। तो उन्होंने जोर जोर से, 9 घंटे के बालक ने जोर जोर से जब रोना शुरू करा, तो उनकी आवाज से हमने पहचान लिया कि हे पिया, और उठाकर उनको अपने गले से लगा लिया। और वहां से हमने 11 साल और 52 दिन तक प्रेम की आनंदमयी लीलाओं, 11 साल तक प्रेम की लीलाएं करी। और जब 11 साल हो गए तब तक हमारी भी शादियां हो चुकी थी। वहां पे सब जितने हम लोग ब्रज में सखियों के रूप में आए थे, सबकी शादियां हो गई, घर परिवार हो गए, बच्चे हो गए। तो 11 साल के बाद राज्जी महाराज ने, जो श्री कृष्ण के तन में थे, उन्होंने ये बोला कि मैं तुम्हारे संग कोई आनंद की नई लीला करना चाहता हूँ, तो तुम लोग सब वृंदावन आ जाओ। तो उस वक्त हमने हमारे पिया को, हम ही ने ये शब्द बोल दिए कि तू तो नंद का डोटा है, तू तो कामी पुरुष है, तुझे तो और कोई काम धंधा नहीं है, हम तो ब्रज बधुआ नार हैं, हम अपना घर बार छोड़ के रात्रि के समय हम नहीं आ सकते। और जो ये तू पहले पहन पहन के हमारे घर के आगे से निकलता है, तो हमारे दिल तड़पते हैं, हम तेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। तो ये पायले तू उतार के रख दे, ये जो घुंघरी तूने बांधी हुई है, ये जो बांसुरी तू बजाता है, इसने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया। तो राज्जी महाराज ने हमारी ऐसी बातें सुन के अपनी घुंघरी भी उतार दी, पायले भी उतार दी, बांसुरी भी उतार के साइड में रख दी, और 52 दिन तक वो हमारे लिए तड़पते रहे और हम उनके लिए तड़पते रहे। फिर 52 दिन के बाद ही आखिर जुदाई हमारी, हमारे धनी ही हमसे सहन नहीं कर सकते, उन्होंने ही वापस बांसुरी बजाई और हम भागते हुए उनके पीछे पीछे, जो सखी जिस हाल में थी, कोई पति को खाना खिला रही थी, कोई नहला रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, जो जिस हाल में थी, कोई स्वयं नहा रही थी, जैसे हाल में जो थी उसी हाल में छोड़ छाड़ के सब माया को। और 52 दिन का विरह इतना जोरावर हो गया कि हम लोग काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ के और योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करते। योग माया के ब्रह्मांड में जो लीला हुई, रास की लीला हुई, यहाँ से अब यह दूसरा दिन शुरू होता है। ता पीछे आए रास में इंड योग माया जागृत, जहां विरह विलास दो देख के फिरे इत। अब इस योग माया के ब्रह्मांड में, जहाँ पे हमने अखंड रास खेली, इस ब्रह्मांड में भी हमने विरह और विलास दोनों ही लीलाएं करी। राज्जी ने क्षण भर का विरह दिलाकर हमें उस ब्रह्मांड से भी ले गए और अपने घर मूल मिलावे में जागृत किया। देख के फिरे इत, ए स्वरूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तटसार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ते तारतमे कीधो निर्धार। ए स्वरूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तट सार। अब हम लोग ने जहाँ पे रास की लीला खेली, वो ना तो वो ब्रज वाला ब्रह्मांड था और ना ही वो परम धाम, उसके बीच में, इसीलिए उसको योग माया का है। इधर और उधर के बीच में, काल माया और परम धाम के बीच में योग माया का ब्रह्मांड है। इस योग माया के ब्रह्मांड में नौतन वृंदावन बना, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तटसार। नया वृंदावन बनाया राज्जी महाराज ने, नए तन हमको दिए, नया वहां पे जमुना जी बनाई, और उस ब्रह्मांड में हमने राज्जी महाराज से अखंड आनंद की लीला करी। ये भी बात दुनिया में किसी को भी नहीं पता। ये भागवत में भी जब वहां से काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ के जब हम योग माया के ब्रह्मांड में आ गए, तो वो ब्रह्मांड वहीं पे लय हो गया। तो फिर जब ब्रह्मांड ही लय हो गया, तो व्यास जी भी भागवत में इसका वर्णन कैसे करते
तो इस ब्रह्मांड की लीला जो रास योग माया में खेली गई, इसका वर्णन किसी को भी बिना तारतम्य के, इस बात का ब्यौरा कोई भी नहीं कर सकता कि रास की लीला कहाँ पे करी। अब जोत पकड़ी ना रहे दूजा बेदिया आकाश, जाए लिया इंड तीसरा जहां अखंड रजनी रास। अब जब योग माया के ब्रह्मांड में अखंड आनंद की लीला करते करते राजी महाराज ने ये देखा कि वहां पे अक्षर ब्रह्म की आत्म भी थी संग में, और हम सब सखियां भी थे। तो ना अक्षर ब्रह्म को सुध थी कि मैं कौन सी लीला यहाँ पे देख रहा हूँ, और हमको भी ये सुध नहीं थी कि हम किसके संग लीला कर रहे हैं। तो इस बात का अक्षर ब्रह्म को ये लीला की याद दिलाने के लिए राजी महाराज ने क्या करा, अपना जोश खींच लिया, क्योंकि राज्य के जोश से ही वो ये लीला देख पा रहे थे। तो राज्य ने अपना जोश उनमें से खींच लिया, और जैसे ही उन्होंने वो जोश खींचा तो अक्षर ब्रह्म के दिल में ये बात उपजी, कौन वन कौन सखियां कौन हम, यूं चौक के फिरी आत्म। ऐसे वो हैरान हो गए कि कौन सा वन है ये, कौन सी सखियों के संग मैं ये लीला कर रहा हूँ, कौन सी लीला कर रहा हूँ। रास आया मिने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में सुध। फिर मूल स्वरूपे देखिया तित, ए दो मगन हुए खेलत, जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौक भई अक्षर। राज्य महाराज ने देखा दोनों लीला तो कर रहे हैं, पर दोनों को ही सुध नहीं है कि कौन किसके संग कौन सी लीला कर रहा है। तो इसलिए राज्य महाराज ने जब अपना जोश खींचा तब चित्त चौक भई अक्षर। अक्षर तब हैरान हुए कि ये कौन सा वन है, कौन सी सखियां हैं, हम कौन है। इस तरह से उनके दिल में रास आया मिने जागृत बुद्ध। तो उन्होंने जो लीला वो स्वप्न में देख रहे थे, उनको सुध नहीं थी, पर वो लीला वो देख रहे थे, वो लीला जागृत बुद्ध में अखंड हो गई, और उनके चित्त में भी सुध आ गई कि ये लीला सपने में मैं योग माया में देख रहा हूँ। और हम सब सखियों ने भी जब विरह, राज्य ने जब जोश खींचा, राज्य बीच में अंतर ध्यान हो गए। तो अंतर ध्यान जब राज्य हुए तो हमारे से भी पल भर का विरह सहन नहीं हुआ। पहले ब्रिज में 52 दिन का विरह सहन नहीं हुआ, और हम काल माया से योग माया के ब्रह्मांड में आ गए। और हमने काल माया के ब्रह्मांड को जैसे बछड़े के खुड के समान, छोटे से बछड़े के पैरों से जितना खड्डा होता है उतना छोटा समझ के काल माया के ब्रह्मांड को लंघ के योग माया के ब्रह्मांड में आ गए। और अब यहाँ पे वापस दूसरे दिन की लीला रास में भी राज्य ने हमें विरह दिखाया, पल भर का विरह दिखाया। जब उन्होंने अपना जोश खींचा तब हमने इतना विरह करा, डाली डाली पत्ते पत्ते से हमने वहां पे पूछा कि हमारे पिया कहाँ चले गए। पर जब वो नहीं आए तो नाटक की लीला करी। श्री इंद्रावती जी ने सब सखियों को हिम्मत देके खड़ा किया, और जब वही ब्रिज की लीला को वापस रिपीट किया गया, और श्री इंद्रावती जी जब राज्य का स्वरूप बन के खड़ी हो गई, तब बांसुरी जैसे ही उन्होंने अपने होठों पे रखी, उन्होंने ये पुकार करी कि मैं बांसुरी रख तो रही हूँ, पर बजाने की ताकत तो मेरे में नहीं है, इसको तो आप ही बजा सकते हो मेरे वाला जी, अब आप प्रकट हो। तो जैसे ही उन्होंने ये पुकार करी तो साक्षात राजी महाराज आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। दो आत्म खेले मिने खात, सुख जोश दियो कई। राजी महाराज नया श्रृंगार करके, पूर्ण परमधाम वाला श्रृंगार करके भजनानंद के स्वरूप में वहां पे उन्होंने दर्शन दिए, और एक एक सखी और एक एक कान्हा के रूप में वहां पर उन्होंने हमें अखंड आनंद की लीला दिखाई। और जब पूर्ण आनंद की लीला करने के बाद पूर्ण रात्रि की लीला हो गई। रास की लीला एक रात्रि की कहलाती है, पर उसका समय एक रात्रि के जितना नहीं है, वो अखंड लीला है। आज दिन तक वो लीला वहां पे चल रही है। तो ये जब पूर्ण लीला यहाँ पर ये हो गई, तो उसके बाद राज्य महाराज ने हम सब रूहों से, हमने पहले झीलना करा, और वहां पे हमने हमारे पिया को हमारे पसीने वाले वस्त्रों के ऊपर ही बैठाकर वन फल आरोगाया। और उसके बाद राज्य ने हमसे पूछा कि ये लीला तुमको कैसी लगी। ब्रिज के बाद ये योग माया की लीला, यहाँ पे तुम्हें आनंद आया कि नहीं आया। जब राज्य महाराज ने हमसे ये प्रश्न पूछा, तो अखंड आनंद की लीला करने के बाद भी हमने
हम ही थे जिन्होंने पल भर का भी विरह सहन नहीं किया और राज्य को क्या जवाब दे दिया कि बालाजी ये ब्रह्मांड ब्रिज से तो बहुत अच्छा है, ब्रिज से तो यहाँ पे अति आनंद है, पर फिर भी ये ब्रह्मांड हमको कैसा लगता है जैसे कि शमशान में तन को जलाया जाता है, अग्नि की लपटें तन को जला के भस्म कर देती है, वैसा ही हमें इस ब्रह्मांड में शमशान के तुल्य यहाँ पे जो आपने हमें विरह दिया वो उसकी लपटें, उस विरह की लपटें हमें शमशान के तुल्य जला रही हैं। तो हम इस ब्रह्मांड में हम नहीं रहना चाहते। हवे वाला हूँ एटलू मांगू खिंड एक अलगा ना थाइए। जी हाँ, हमने विरह नहीं चालो ते घर जे। कोई ऐसा स्थान हो पिया जी कि जहाँ पे एक पल की भी आप और हम जुदा नहीं होते हो, तो आप हमें उस ब्रह्मांड में लेके चलिए। तो राज्य में राज ने कहा वो तो एक ही ब्रह्मांड है, वापस परमधाम में हमारे मूल तनों में हम सब जागृत हो गए और अखंड लीला यहाँ पे जो हमने अखंड लीला करी थी विष्णु अक्षर ब्रह्म के चित्त में, उसको जीवों को बना के और उसको वहां पे अखंड कर दिया गया। पर सुरताएं हमारी अब उस लीला में नहीं है, हमारी सुरताएं वापस मूल मिलावे में अपने मूल तन में जागृत हो गई। पीछे जोग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर संयम। ब्रज लीला सो बांधी सूरत, अखंड भई चढ़ आई चित्त। अब पीछे योग माया को भयो पतन, योग माया को का ब्रह्मांड भी छोड़ के हम लोग आगे निकल गए, अपने परम धाम मूल तन में जागृत हो गए। और वो लीला जो हमने अक्षर ब्रह्म के केवल ब्रह्म में बुद्धि के स्वरूप में खेली थी, उसको चित्त मिलाकर अक्षर ब्रह्म ने अखंड कर दिया। ब्रज राज तो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मन, ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन। अब हम तो परम धाम में चले गए, अपने मूल तनों में जागृत हो गए। और यहाँ पे इस ब्रह्मांड में क्या हुआ, ब्रज वाला वो ब्रह्मांड तो लय हो चुका था। अब नया ब्रह्मांड राज्य ने, उसके बाद पहले रास का ब्रह्मांड बनाया था, अब ये तीसरा ब्रह्मांड बना काल माया का ब्रह्मांड। ये तीसरा तकरार है। जो पहले चुपाई पड़ी थी कि ये खेल 7 दिन की लीला हमने 3 तकरार में देखी है। तो पहला तकरार कौन सा था, ब्रिज का, पहला दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का, और अब ये तीसरा ब्रह्मांड बन रहा है काल माया का ब्रह्मांड, जहाँ पे मोहम्मद साहब आए। हम ऊपर अब राजी महाराज से ऊपर हमारी वार्तालाप हो रही है। तो ऊपर वहां पे मूल मिलावे में जब हम अपने मूल तनों में जागृत हुए, तो वहां जाके हमने फिर राज्य से यही पुकार कर दी कि आपने तो हमें कहा था कि अक्षर ब्रह्म का खेल बहुत ही दुखमयी है, तुम इस ब्रह्मांड में रहने के लायक नहीं हो, तुम इस खेल को देख नहीं सकते। पर यहाँ पर हमने तो ब्रिज में कोई दुख कभी देखा ही नहीं। आप तो हमसे कुछ छुपा रहे हो, कोई ऐसी लीला है, कोई ऐसा खेल है जो आप हमें दिखाना नहीं चाह रहे हो। हमें तो वो दुख का खेल ही देखना है। वहां परम धाम में जागृत होने पे, मूल तनों में हमारे जागृत होने पे, हमने फिर से वही डिमांड राज्य महाराज के आगे रखी। राज्य ने बार बार मना करा कि वो ब्रह्मांड तुम्हारे जाने के लायक नहीं है, पर हम सब नहीं माने। राज्य ने बताया कि मैं तुम्हारे सामने हूँगा, तुम भी मेरे सामने होगे, मैं भी तुम्हारे जैसा तन धारण करके उस ब्रह्मांड में आऊंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। तब मैं अपनी रूह श्यामा मरानी को भेजूंगा तुम्हें जागृत करने के लिए, वो भी तुम्हें सारी परमधाम की हकीकत बताएंगी, लेकिन फिर भी तुमको सुध नहीं आएगी, तो मैं स्वयं तुमको लेने के लिए उस ब्रह्मांड में आऊंगा। हके कहया रूहन को जिन तुम जाओ भूल, इश्क ईमान ले आइयो मैं भेजूंगा रसूल। राज्य महाराज ने क्या कहा हम लोग को कि तुम वहां जाके मुझे मत भूलना, और क्या अपने पास लाना, इश्क और ईमान। यही 2 हमारे पर हैं जिनके सहारे से उड़ के हम राज्य महाराज के चरणों में अपने मूल तनों में जागृत हो सकते हैं। मैं भेजूंगा रसूल, मैं रसूल बन के तुम्हारे सामने आऊंगा, तब तुम याद रखना, इस लीला को ध्यान रखना और वापस अपने घर आ जाना। हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोई सी पर होश में ना आवे होए। कह रहे मैं मेरी सुभान श्यामा मरानी को भेजूंगा, वो रो रो के तुम्हें सारी
लीला का वर्णन करेंगी, तुम्हें तुम्हारे मूल घर की, मूल तन की और मेरी याद दिलाएंगी, पर तुम सब उस वक्त होश में आ जाना। हमने उस वक्त राजी महाराज को क्या जवाब दे दिया? ए दिखाओ अपनी साहेबी, और कैसा इश्क है तुम, राजी करो दिखाए के हम बैठे पकड़ कदम। कि हमें और कोई भी बात नहीं सुननी है, आप तो बस हमें अपनी इश्क और साहेबी, अब हमें दिखा दो कि आप कैसे हमारे आशिक हो और हम कैसे आपके माशूक हैं। बस अब हमें तो आप यही दिखाओ और हमें कोई भी बात नहीं सुननी। ऐसी बात वहां पे जब तक चल रही थी, उस वक्त राजी महाराज ने दिल में ये सोचा कि हिंदू शास्त्रों में, वेदों में तो मेरे आने की गवाहियां सतयुग से ही राजी महाराज ने, क्योंकि वो डायरेक्टर है, उनके दिल में ये लीला तो परम धाम में पहले से ही चल रही थी, तो हमारे आने से द्वापर से पहले ही सतयुग में उन्होंने अपने आने की गवाहियां हिंदू धर्म शास्त्रों में तो लिखवा दी थी, लेकिन जो यहूदियों और फिरंगियों के जो किताबें उस वक्त आई थी, अंजील, जंबूर, तौरेत, उनमें उनके आने की कोई भी गवाही नहीं थी। तो उन्होंने ये सोचा कि अब मैं जब उस ब्रह्मांड में जाऊंगा तो मैं कोई एक कम्युनिटी का, एक हिंदुओं के पक्ष का तो मैं नहीं रहूंगा, तो मेरी रूहें तो अब कहीं भी जा सकती हैं। पहले तो एक छोटी सी ब्रज गावड़ी में ही हम सब आए थे, अब उन्होंने जैसे माला बिखर जाती है, मोती जगह जगह फैल जाते हैं, इस प्रकार से अब हम सब इस ब्रह्मांड में आ गए। तो अब उन्होंने राजी महाराज ने पहले ही, अभी तो हम वहीं बैठे बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने दिल में ये लिया कि अब कैसे उस ब्रह्मांड में जाएंगे, तो मैं कैसे पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत, मैं कैसे सबका मालिक एक है, सबका अखंड वर मैं हूँ, ये कैसे जाहिर हो पाऊंगा। तो इसलिए अब उन्होंने अक्षर ब्रह्म की आत्म और राजी महाराज का जोश, जो दो शक्तियां श्री कृष्ण में आई थी, वही दो शक्तियां अब इस ब्रह्मांड में, अरब में मुस्तफा बेग के तन में, जो पंडित अब्दुल्ला के बेटे थे, अरब में रहते थे मुस्तफा बेग, उनके तन में राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म की आत्म और अपने जोश को प्रवेश कराया, और उनको जबराइल परम धाम मूल मिलावे तक लेकर गया, और वहां पे उन्होंने उनसे 90,000 हरफ में बातें करी। 90,000 हरफ में उन्होंने पूर्ण परम धाम की लीला, हौज कौसर, जमुना जी, सब बातें वहां पे उनके संग हुई। और लेकिन उनको हुक्म क्या दिया राजी महाराज ने कि 30,000 हरफ ही आपने जाके अब इस ब्रह्मांड में जाहिर करनी है। तो ये मुस्तफा बेग के तन में जो दो शक्तियां जाहिर हुई, वो है रसूल साहब, मोहम्मद साहब का तन। मोहम्मद साहब के तन में अब परम धाम के कुरान के माध्यम से परम धाम की सारी हकीकत, राजी महाराज के आने की सारी हकीकत कुरान में आके मोहम्मद साहब ने 30,000 हरफ जाहिर कर दिए। अब श्याम रास से बरारब लाया साहिब का फरमान, हकीकत अखंड धाम की तिन बांधी सब जहां। श्याम रास से बरारब, रास खेल के, ब्रिज रास खेल के आए बरारब श्याम। अब कहाँ आ गए श्याम? अरब में, बरारब अरब की धरती में अब वो प्रकट हुए। रास लीला खेल के आए बरारब में, तहा बात सब जाहिर करी चलिया मारग इनसे। अब ये तीसरे दिन की लीला, यहाँ पे बसरी सूरत मोहम्मद साहब के तन में तीसरे दिन